Assalamu alaikum. This is Ahmed Bilal and I am sitting over here with my colleague Sir Faisal Waqas। और आज हमारा जो टॉपिक है वो टैक्स के हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि कुछ लोगों को टैक्स के मतलब जो है वो बड़ी गैर यकीनी जो है वो मुगालते होती हैं। ठीक है, टैक्स क्या चीज़ है, फाइलिंग क्या है, ठीक है, क्या एक नॉन फाइलर जो एक बंदा नॉन फाइलर है, ठीक है, वो कैसे फाइलर होगा, अगर वो फाइलर होगा तो क्या उसको हर साल टैक्स देना पड़ेगा, क्या डिफरेंट तरीके से के जो लोगों के जहन में सवालात होते हैं। ठीक है, उस वजह से लोग हेजिटेट करते हैं और फाइलिंग नहीं करते अपनी। ठीक है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कोई शायद कोई एक ऐसा हैम्पर है, कोई ऐसा हो रहा है जो एक दफ़ा हमारे सर पे लग गया तो उसके बाद जो है ना लगते ही रहेगा। ठीक है, तो ये आज इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो है वो हमारे सीनियर बैंकिंग में भी हमसे सीनियर हैं और माशाल्लाह जो है वो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, और इसके अलावा टैक्स के मामले में भी इनकी काफ़ी जो है ना वो महारत रखते हैं। तो आज हम जो है वो सर से जो है वो डिफरेंट जो मुगालते हैं लोगों को, उसकी जो है वो रेक्टिफिकेशन के लिए जो है इनकी खिदमत हासिल करेंगे। जी सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बिलाल। सर, देखने वाले को बहुत शुक्रिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें। जी बिलाल, इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि लोगों तक आम अल्फाज में पहुँचानी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है टैक्स के इंतज़ाम की। ना ही कभी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम इसको सिंपल करें। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स है, ये पूरी दुनिया में कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान में नहीं। क्योंकि जब बाहर से भी मेरे पास लोग आते हैं, जब मैं उनके साथ थोड़ी बहुत डिस्कस करता हूँ जी ना, जी। तो जब उनके हालात सुनता हूँ तो यकीन करें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत ही नरम निज़ाम है, ओके। बहुत ही ज़्यादा, एक्स्ट्रा ज़्यादा है। कि उसकी भी एग्जांपल मैं छोटी सी देता हूँ कि डेनमार्क से एक अंकल का अकाउंट था मेरे पास। तो उन्होंने ना कोई 12 लाख रुपए बेच के तो पाकिस्तान आए। तो उसके बाद ये यहाँ खर्चा वगैरह जो भी किया उसके बाद वापस चले गए। तो कुछ की मुझे कॉल आ गई, यार ये मुझे ना उसकी स्टेटमेंट वगैरह मुझे भेज दें, ये चीज़ मैंने है उनको भेज दी। तो मैंने पूछा क्या इशू, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट पूछ रही है कि आपको जो आप हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी जो सेविंग है वो तकरीबन 50-60 लाख, 50-60 हज़ार रुपया बनती है। ठीक है, अच्छा। तो आप 2 साल में ये दूसरी दफ़ा आप पाकिस्तान गए हैं, आप अगर मुसलसल पाकिस्तान में रहें तो फिर आप 12 लाख रुपये सेव कर सकते हैं। तो आपने बताएं कि आपने ये क्या किया। मैंने उनको बताया कि मेरी ना एक्सपेंस थोड़े से मैंने कम किए हैं, उसकी वजह से मेरा जो है ना ये है। तो वो रिटायर्ड बंदे हैं, उन्होंने उतनी उनकी पेंशन कम कर दी। अच्छा। जी, कि आपका एक्सपेंस कम है तो आपने पैसे क्या करने हैं। हाँ हाँ हाँ। अब या आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में कितना सुस्त निज़ाम है। ठीक है, अब दूसरी बात हम कर लेते हैं अवेयरनेस की बात की, कि हम लोगों को आइडिया ही नहीं कि हम हर बात में टैक्स दे रहे हैं। आप चीनी से लेके सुई तक लेने जाएं, आटा गंदम जो भी चीज़ आप लेके जाते हैं उसके पीछे भी कीमत लिखी हुई है कि आपकी एक्चुअल कीमत ये है और टैक्स ये है। आप इनडायरेक्ट वे से टैक्स दे रहे हैं। सही हो आप मुझे टैक्स देंगे, मैं वो एफबीआर को देता हूँ, एफबीआर गवर्नमेंट को दे देगी। आप डायरेक्ट दें, ठीक है, आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, लेकिन इस चीज़ का हमारी आवाम को आइडिया ही नहीं पता है, ही नहीं वो होता। समझते ही नहीं। क्योंकि कहते हैं शायद वही बंदा टैक्स देता है जो बंदा फाइलर है। सही हो गया। नॉन फाइलर ज़्यादा पाकिस्तान में टैक्स देता है। ऐसे ही है। ठीक है, और बेनिफिट इसको 1 रुपये का भी नहीं है। हम्म। अब हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल, आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री में चले जाएं, उसकी 75% तक जो लेबर है उसकी एनुअली यानी कि सालाना तनख्वाह जो है वो 5 लाख से कम है। सही हो गया। ठीक है जी, किसी की 20 हज़ार है, किसी की 25 हज़ार है। इवन गार्ड्स देख रहे हैं, हर फैक्ट्री के बाहर हर 22 हज़ार रुपये उनकी महाना सैलरी होती है। और आप छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है। इसी तरह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी ही इतनी नहीं होती कि वो टैक्स डायरेक्ट पे करें। ठीक है जी, इससे कारोबार में हम आ जाते हैं, ठेकेदार हैं, दूसरे तीसरे हैं, लेकिन सैलरी उनकी कम है, टैक्स फिर भी वो पे कर रहे हैं। ठीक, अब ये चीज़ अनअवेयर है। अब दूसरी तरफ क्या मामला है कि हमने हुकूमत ने कोई सिंपल सा फॉर्म नहीं बनाया, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ। एक पढ़ा लिखा बंदा खुद रिटर्न फाइल कर सकता है।
लेकिन उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब निज़ाम तो बड़ा आराम से उन्होंने कर दिया हुआ है कि पहले ये था कि आपको फाइल मैनुअल सारी फिल करनी होती थी और फाइल उठाई जाके उधर दी। सही। एक्सपर्ट बंदा बैठा है, उसने देखा, उसने कहा यार आप करो, टोटली ठीक नहीं है। उसके लिए फिर आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती थी कि सारी चीज़ें मैनुअल होती थी, आपको उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा जो है वो करनी पड़ती थी। हमें बहुत ही मुहतात रहना पड़ता था इन मामलों में। अच्छा, उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुहतात रहने की मतलब वो ज़रूरत पड़ती थी। और अब गवर्नमेंट ने सिस्टम को बड़ा ही इजी कर दिया है, आप खुद उसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी आपको टैक्स की एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं, जो बंदे फाइलर हैं जब 1-2 रिटर्न वो फाइल करते हैं उसके बाद उनको खुद सारा पता चल जाता है कि रिटर्न कैसे फाइल करनी है, अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये मामला कैसे करना है, ये कैसे करना है। अब दूसरा कि क्या हर बंदा फाइलर हो सकता है और उसके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आपने इनकम टैक्स का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब क्या है कि आपने अपने असासाजात, अपनी आमदनी और अपने एक्सपेंस गवर्नमेंट को बताने हैं। ठीक है, मैं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, बैंक के जरिए मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ सारी। एक साल के अंदर मैंने 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की। 50 लाख में से जो मेरा जो पहले मैंने देखना है कि 50 लाख में से मैंने खरीदी चीज़ कितनी है। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आटे का काम करता हूँ या चीनी का काम करता हूँ, मैंने 45 लाख रुपए की चीनी खरीदी और 50 लाख रुपए की सेल कर दी। या मैंने 40 लाख रुपए खरीदी, जिसने खरीदिया उसको बेहतर पता उसने कितने खरीदी, 40 लाख की खरीदी और 50 लाख रुपए की सेल कर दी। अब 10 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। 10 लाख रुपए से मैंने दुकान मेरी रेंट पे है, 20,000 उसका भी रेंट है। ठीक है जी, 2,40,000 रुपये मेरा जो है वो रेंट में चला गया। ठीक है। बाकी मैंने एक मुलाजिम भी रखा हुआ है, 15,000 उसको भी मैं सैलरी देता हूँ। ठीक है जी, तकरीबन 1,80,000 मैंने उसको भी सैलरी दे दी। बिजली का बिल भी आ बिजली जाता का है। बिल भी मैंने दे दिया। अब जब सारे एक्सपेंस मैंने निकाले, फिर मेरे घर के भी खर्चे हैं, मैंने जब सारे निकाले तो मेरी इनकम जो है वो कितनी बची, 1,00,000 1,50,000 रुपये। तो सही। टैक्स जो है वो स्टार्ट आपका होगा 4 लाख से ज़्यादा इनकम का। हाँ, ठीक है। अगर ऐसा है कि मैंने जो मेरा कारोबार माशाल्लाह बहुत बड़ा है, मैंने एक साल के अंदर 3 से 4 करोड़ रुपए का काम किया है, सही। उसमें से मुझे प्रॉफिट हो गया 20-25 लाख रुपए, फिर तो सही। मैं टैक्स प्रॉपर इंटरेक्ट वे से दूंगा। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट, मेरी इनकम 4 लाख से कम है एज अ बिजनेसमैन, तो मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा। अब नॉन फाइलर ये सोचता है कि यार मेरी इनकम भी कम है, शायद मैं फाइलर होकर फिर भी टैक्स, आप कोई टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, आप फाइलर हों, उसका प्रॉपर वे है, आप खुद करें। मेरी इस पे वीडियोस मौजूद है, रजिस्ट्रेशन की वीडियो मौजूद है कि आपने किस तरह रजिस्टर्ड होना है, सही है। और उसके बाद रिटर्न कैसे आपने फिल करनी है, सारी विद वीडियो मैंने बताया हुआ है कि लोग की फैसिलिटी के लिए कि यार जो बंदा थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, सिस्टम चलाना जानता है, वो खुद इसको कर सकता है। थोड़ी सी इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आप टेक्निकल चीज़ों को स्किप भी कर दे तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ तो अपने टैक्स आप एडजस्ट करने हैं, तो फिर तो जाहिर बात है आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आपका कहीं एडजस्टमेंट ही नहीं होनी, तो आप उसको सिंपल एक्सपेंस अपने शो करें जो एक्चुअल है, एक्चुअल इनकम शो करें, एसेट्स शो करें और कर दें। अब मसला कहाँ आता है बिलाल भाई, जिसकी वजह से एक गंदी मछली पूरे तालाब को जो है ना वो गंदा कर देती है। मसला सही है। क्या है कि एक बंदे की इनकम ही 50 लाख रुपया है सालाना, 50 लाख की वो बचत कर रहा है। हम्म। टैक्स रिटर्न में वो अपने वकील को भी कहता है कि जी आपने मुझे टैक्स नहीं किसी किस्म का डालने देना। ठीक है, वकील साहब उसके मुताबिक काम करते हैं और उसकी इनकम जो है वो 4 लाख से कम शो कर देते हैं। सही हो गया। इनकम टैक्स उसने कुछ नहीं दिया। अब एक साल के बाद जनाब वो किया स्पोर्टी से लेता है, हम्म। अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। जब वो रजिस्ट्रेशन का उसका एडवांस टैक्स जमा होता है, नोटिस सीधा जा जाता है FBR को। FBR कहते हैं ये बंदा फाइलर है, एडवांटेज वहाँ से भी ले रहा है, टैक्स कम पे कर रहा है, फाइलर का टैक्स पे कर रहा है। ठीक है जी, और गाड़ी ले रहा है। जब उसके पास नोटिस कहता है, वो उसकी फाइल खोल के देखते हैं, एक बंदा कह रहा है कि जी मेरी इनकम है ही नहीं,
टैक्स 1 रुपया भी नहीं दे रहा और सही गाड़ी है। ले रहा है 50 लाख की, जब उसको फिर नोटिस करता है कि जी आप एक्सप्लेन करें एक्सप्लेन करें अपने ये एसेट कि आपने ये एसेट कैसे बनाया है, फिर वो होता है सोर्स ऑफ फंड क्या है आपका? सोर्स ऑफ फंड क्या है, फिर वो ये नहीं बताता कि जी मैं गंदा इंसान हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, मैं अपने एसेट छुपा रहा हूँ, मैं अपना ये मामला कर रहा हूँ, वो ये नहीं बताता। वो कहता है जी देखो जो निज़ाम गलत है, ऐसे ही है। हुकूमत गलत है, बल्कि बिल्ला हम बिल्ला। मुझे याद है कि जब हम हम्म ग्रेजुएशन में थे तो टैक्स की बुक में हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, टैक्स एविएशन। हम्म। कि टैक्स एविएशन की जाती है तो फिर उसके बाद जो है ना उस पर पेनल्टीज भी पड़ती हैं, अगर बंदा पकड़ा जाए, और अच्छी खासी पड़ती है हाँ वो। जी, हंसी हंसी बाजी। और उसको मतलब उसे ये टैक्स चोरी में आता है ना, हाँ जी, टैक्स इसमें मतलब कि एविएशन। फिर वो ऊपर से सजा भी इसमें हो सकती है। अच्छा, इसमें बड़ी चीज़ें वो हम नेक्स्ट में ठीक है, करेंगे कि पेनल्टीज पे हम पेनल्टीज बात और करेंगे इस पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे ताकि ओके, लोगों को इसमें पता पता चले। चले कि भाई हम जो है वो हम्म, अगर ये गलती करेंगे तो इसका हमें क्या, हमें अज़ाब भुगतना पड़ गलती और सकता चीज़ है। है। और फैसल भाई, मुझे याद है कि मैंने किसी जगह पढ़ा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे टैक्स की चोरी को जो है वो एक इंसान के कत्ल से ज़्यादा जो है वो बुरा समझा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वो कहा जाता कहते है। हैं कि अगर एक बंदा एक शख्स को कत्ल कर रहा है तो उसको कर रहा है, लेकिन अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो वो पूरी कौम का कत्ल कर वो रहा है। इकोनॉमी का कत्ल कर रहा है ना। हम्म, उसमें आप देखें कि जो ज़्यादातर बाहर के कंसल्टेंट है, लोग जो वकील हैं, वो टैक्स का काम करते हैं क्योंकि उनको वहाँ टैक्स का काम है ही बहुत ज़्यादा। और दूसरा बात कि वहाँ देखें फैसिलिटी उन्होंने रूल एंड लॉ रखा हुआ है, इधर रूल एंड लॉ नहीं है। वहाँ टैक्स चोरी गलती लग लग गई। जैसे मुझे एक चीज़ की अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मैंने है। अपनी रिटर्न फाइल की है, ठीक है, मैंने अपनी सैलरी करेक्ट लिख ली, ठीक हो गया। एक्सपेंस मैंने लिख दी है, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, मुझे नहीं पता, हाँ, मैंने उसको अदर में डाल दिया, मैंने रिटर्न फाइल कर दी। एफबीआर मुझे पूछता है कल को, यार ये आपने रिटर्न फाइल की, अदर में क्या है? मैं कहता हूँ सर मुझे नहीं पता ये क्या थे। वो कहेगी यार इसको रिवाइज कर दे। ठीक क्यों? हो गया। ये उसको एक बात उसने मुझे पता तो नहीं पता, मैं आपको बता, उसने कहा नीचे हमारा बंदा बैठा हुआ है टैक्स ऑफिस में, उसने कहना जाके इसको उसने रिवाइज करके आपको उसे ओके कर देना। लेकिन ऐसा बंदा जिसकी अकाउंट स्टेटमेंट में भी ये बात शो नहीं हो रही, उसने बैलेंस कम रखा हुआ है, लेकिन जब गाड़ी ले ले उसके बाद ये बात कहे कि जी अब तो एफबीआर की सियानी होगी ना, किसी दूसरे बंदे को कहे जी मैंने उससे उधार ली है, कहते जी स्टाम्प लिखाएं फिर किधर हाँ जी, जो उधार ली है उसका सबूत दें। सबूत है। फिर उस बंदे से पूछते हैं जी आपने दी हैं, जी दी हैं, अपने रिटर्न में वहाँ दिखाएं कहाँ शो किया आपने इसको लोन दिया। वो नहीं करता तो फिर उसको कहते हैं भाई बताएं फिर आप जरा, वो फिर नहीं, सारी बातें सेटिस्फेक्शन नहीं ना होती, कुछ भी पूछ सकती है, ऐसे ही है। ठीक है। खैर ऐसा होता तो नहीं है लेकिन उसके पास मीन्स का राइट हाँ, है उन्होंने। कि वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ जी। अब दूसरी बात जो हम मीन्स के इसमें कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक फिर जब उस बंदे के साथ ऐसा होता है ना 50 लाख वाले के साथ, वो बंदा फिर हर बंदे को यार फाइनल होगा, फाइनल होकर स्यापा पै जाता है, सही अजाब है। बन जाता है, ये होता है वो। लेकिन वो बताता नहीं, एक्चुअल बात है, बताता कि यार मैंने किया क्या है, मैंने टैक्स चोरी मैंने किया है। टैक्स चोरी की है। अब जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं यार हम तो आटे पे भी टैक्स दे रहे हैं, चीनी पे भी दे रहे हैं, पैम्पर लेके जाते हैं उस पर भी दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं उस पर भी दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, अब हमारा क्या कसूर है? हमें तो अब गाड़ी अगर बैंक में से लीज पे ही लेता है बंदा, ठीक है, नॉन फाइलर का 25,000 रुपये टैक्स है और फाइलर का 15,000 है, 1,000 से नीचे। उसके बाद जो 15,000 पे किया वो सर जस्ट रिफंडेबल है फाइलर का, ठीक है। अब एक बंदा बैंक से लीज पे ले लेता है और वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके डाउन पेमेंट कैश करता है, बाकी तो इंस्टॉलमेंट से कर रहा है, तो वो ये डरते हुए फाइलर नहीं होता कि यार मुझे पता नहीं क्या होगा, ये नहीं होगा। जब उसको इस डर को निकाल देना चाहिए, ठीक है। सही हो गया। अगर उसकी इनकम कम है, फिर भी अगर इनकम ज़्यादा है तो फिर क्या मसला है यार? अगर आप 10-15 हज़ार रुपये सालाना टैक्स अदा करके अपने आप को एक अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दे देते तो क्या मसला है? हाँ जी, मैं आपके दोस्तों के साथ आपके साथ कई दफ़ा बैठा हूँ इधर कोफे, आपका कितने लोग इधर आगे बैठते हैं? ऐसे। सर 3-3 दफ़ा चाय पी ली, उसके बाद 7 और चीज़ें भी ले ली। आप इधर फ्रैंकोस, इधर ऐसे ही किसी है। भी मॉल पे चले जाएं, उसके अलावा किसी भी, वहाँ 20-25 हज़ार रुपये की शॉपिंग हम कर लेते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा कोई ऐसी भी शॉपिंग कर लेते हैं जो हमें पसंद नहीं होती और हम रिटर्न भी नहीं करवाते,
और छोड़ो यार ले लिया ऐसे ठीक है, लेकिन हम पैसे गवर्नमेंट को जमा करवाना अजाब समझते हैं। आदाब समझते हैं। अब हमारी जो इकॉनमी की सूरत हाल इस वक्त चल रही है ठीक है, ये बहुत डेंजरस लेवल पे है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी सबसे जो बड़ी रीज़न ये है कि हमारा जो लोग है ना, आपको पैम्पर की ज़रूरत पड़ती है ना, आप कहते हैं यार मेरे पास 20 लाख रुपया है, आप क्या करोगे? आप कहोगे यार मैं देखता हूँ कौन सा पैम्पर ज़्यादा बिकता है, उसको बाहर से मंगवाता हूँ किसी वे से और उसे सेल कर देता हूँ। हमारे दिमाग में ये आइडिया ही नहीं आता कि हम खुद क्यों नहीं बनाते, मैन्युफैक्चरिंग हम क्यों नहीं करते, मेड इन पाकिस्तान नहीं करते हैं। मैं करते ठीक है। चाइना हम ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, वहाँ से चीज़ लाई इधर आके बेच दी ठीक है। तो एक जनरल साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब में एक बात लिखी, कहते हैं जी मैं एक मिशन पे था ठीक है, और उधर मैं ना चाइना के होटल में ठहरा, वहाँ सारी ताकि फौज का जो बंदा होता है उसको सुबह उठ के तो आदत होती है शेव करने की या जो भी उन्होंने आदत बनाई उन्होंने करना डेली। तो उसने देखा, उसने वहाँ उसकी सेफ्टी और वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए तो उसने काफ़ी कट मुंह पे लगा दिए। अच्छा, ये 1970-72 की बात है। सही। कहता है जी जब मैं नीचे आया तो होटल मैनेजर ने पूछा शायद आपको कोई मसला तो नहीं पेश है? उसने कहा मसला पेश किया, मेरा मुंह है सारा छिलकत है, आपने इतनी घटिया चीज़ें रखी हुई हैं। वो बंदा ना कहता है सर मैं इसके लिए आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन मैं आपको प्राउडली ये चीज़ बात कहता हूँ कि सर आपने इस होटल में टिश्यू से लेके टॉवल तक जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं ये सारी मेड इन चाइना है। हम इसकी क्वालिटी को बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह। और आज देख लो, कहता है उस दिन मुझे समझ आ गई कि ये कौम एक दिन बहुत अजीम कौम बनेगी, और इसलिए कि चाइना के एक वज़ीर ने ये बात कही थी कि जिस दिन अमेरिका अपनी कोई भी कंपनी दफ्तर बंद करेगा ना नुकसान की वजह से, तो उसमें जो ताला लगेगा वो भी मेड इन चाइना चाइना होगा। का होगा। अब इश्यूज क्या है कि हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, हम कहते हैं इंपोर्ट चीज़ करें और इधर सेल करें, महंगाई सारी बात है फिर ऐसी ही और ज़ाहिर है डालेंगे। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज फैसल भाई बढ़ जाता है, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें कमी होती है ठीक है। और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंपोर्ट में हम कर रहे हैं मशीनें, अच्छी मशीनें और हैवी मशीनें जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट में हम गंदम चावल कर रहे हैं। सो वो एक लंबा टॉपिक है, अब हम लोहे के ऊपर क्या बात करें, आपको बात तो शर्मिंदगी होगी। हम अपना उधर से निकालते हैं पहाड़ का बाहर, उसको चाइना भेजते हैं, ऐसे ही। चाइना उसी हाँ माल को तैयार करके हमें इंपोर्ट करता है, 2 रुपये की चीज़ लेके जाता है, 100 रुपये की चीज़ वापस करता है ठीक है। ये तो हमारे साथ मामला है पाकिस्तानी कौम के साथ, और हम इस चीज़ को बड़ा महसूस करते हैं। हाया बीइंग कौम तो हम पता नहीं कब आगे बढ़ेंगे ठीक है। अब जो ये मामला है, हमें एटलीस्ट टैक्स के अपने निज़ाम को होना चाहिए, हर दुरुस्त बंदे करना को चाहिए, बेहतर इसको करना अगर चाहिए उसका इसको। टैक्स बनता है तो उसको पे करना चाहिए। सर नहीं भी बनता तो अपने आप अपने आप बताए कि भाई बताए मैं कि मेरे पास है क्या, कि मेरे ऊपर टैक्स लागू नहीं होता, ये मेरा सारा जो है ना वो खाता है, ये साथ सीधा खाता सा है, बस बात बात है। खत्म। वो इंजॉय करे टैक्स फैसिलिटी सारी उसको जो डरने की जरूरत ही नहीं है, परेशानी की जरूरत ही नहीं है उसको फिर ऐसी ठीक है। बात है। अभी ये तो आपने देखा होगा कि जो है वो जो पीछे हमारा जो है नया बजट आया उसमें जो विदहोल्डिंग टैक्स ऑन विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक और ट्रांसफ़र था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। उससे पीछे अगर देखें तो हम देखते थे कि लोग जो है वो पैसे निकलवाते थे और टैक्स अच्छा खासा टैक्स देते थे। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने जो है वो फ़र्ज़ करें 50 लाख रुपए निकलवाया ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो 50 लाख पे 30,000 रुपये टैक्स दे गया, और उसने 50 लाख रुपये पता नहीं कब का जमा किया हुआ था ठीक है, या उसका कोई जो है वो ख़ानदानी विरासत में उसको पैसे मिले थे। अब उसने विड्रॉ किया, उसने 30,000 रुपया दे दिया, लेकिन अगर उसके पूरे साल का हिसाब लगाया जाए सारे मामलात का तो फैसल भाई हो सकता है कि उसका जो है ना वो 4-5 हज़ार मुश्किल टैक्स बनता हो, और वो ये समझता है कि चले मैंने इधर 30,000 कटवा के ना तो अपने आप को उधर से बचा लिए, वो उल्टा नुकसान में जाता है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, एक बंदा नॉन फाइलर है, उसने बैंक में पैसे रखवाए हैं ठीक है, वो कहता है यार चलो मेरे पास ऐसे मैं चलो बैंक में इन्वेस्टमेंट के तौर पे करवा देता हूँ। वो इधर पैसे 1 करोड़ रुपये उसने जमा करवा दिए ठीक है, उसको ना 1 करोड़ रुपये के ऊपर जो 8% के हिसाब से भी हम प्रॉफिट अगर लगाएं ना तो 8 लाख रुपये बनता है।
8 लाख रुपया प्रॉफिट बन गया। अब नॉन फाइलर का टैक्स है सर जी 8 लाख के ऊपर 30%, ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉफिट 5 लाख से नहीं 5 मिलियन से नीचे है, 25% पड़ेगा। 25% हो जाए, 25% पड़ गया और फाइलर को पड़ता है 15%। अब इन दोनों का फर्क कितना सॉरी इंटेग्रल 10% अब कितना इंटेग्रल डिफरेंस हाँ है। कितना, अब जो प्रॉफिट 8 लाख रुपए आना है ना, अब 8 लाख का 25% हम निकाल दो, पीछे क्या बचा? ठीक है, वो 1.5-2 लाख रुपया जो टैक्स वो गवर्नमेंट के खाते में चला गया। वही अगर वो बंदा फाइलर हो, ठीक है, और एक तो उसका वो टैक्स बच गया नॉन फाइलर का, और दूसरा जो फाइलर में बचा है वो भी जस्टेबल है, वो भी एडजस्टेबल है, ठीक हो गया। ठीक है। वो चीज़ें क्या है कि अब मीन्स कि उसको वापस तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो शो आगे कर लेगा, वो उसका कैरी फॉरवर्ड में आ हाँ जाएगा। जी, जस्ट करेगा कि देखिए जितना मैंने टैक्स जो है ना वो मेरे इसमें- पैसे गवर्नमेंट के पास पड़े हुए मेरे हैं। पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए हैं, इतना जो है मेरा टैक्स बनता था और मैंने कर लिया। अब ये चीज़ें हैं कि अब हमारे पास भी देखे कैसे कैसे होते हैं, हम उस पर है वो तो एक अलग इशू है, हम उस पर नहीं करना चाहते, लेकिन हम हमारा पैगाम लोगों को यही है कि आप इसके अलावा भी जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह इसके बेनिफिट के ऊपर बनाएंगे, बेनिफिट के ऊपर बनाएंगे। इसके 10 बेनिफिट्स आपको हम इस पे बताएंगे। पहला बेनिफिट गाड़ियों पे बताएंगे, गाड़ियों पे आपको कितना टैक्स बनता है, दूसरा बैंकिंग पे कितना बनता है, तीसरा बॉन्ड पे कितना बनता है, चौथा नेशनल सेविंग सेंटर पे कितना बनता है, ठीक है जी। उसके बाद पांचवा जो आप ये शेयर एंड सिक्योरिटी खरीदते हैं, ठीक है, इसके ऊपर है। छठा ये प्रॉपर्टी के ऊपर है, ठीक है जी। सातवां इसके अलावा जो आपका चीज़ें हैं कैपिटल गेन, दूसरी चीज़ें हैं ये हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ठीक ठाक टैक्स बनता है। और इसमें भी चीज़ें और भी 2-3 हैं, ये भी सारी एक्सप्लेन करेंगे कि जो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन इसके लिए क्या है कि अवेयरनेस, हमने गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले अवेयर करें वहाँ अवेयरनेस। अभी अगर हम कंपैरेटिवली जो निज़ाम महसूल का निज़ाम है या टैक्स का निज़ाम है, सर इंडिया का निज़ाम बड़ा बेहतर है टैक्सेशन के मामले में, ठीक है। वहाँ पे जो है वो कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस और जो है कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो अमल होता है। उधर बड़ा इजी माहौल है जो है ना वो टैक्स के मामले में। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ अवेयरनेस का मसला है। हम ये समझते हैं कि हमारा जो FBR है, जो पहले CPR के नाम से जाना जाता था, ये कोई लेट मी से SHO टाइप है, ठीक है। तो अभी हमारे ना जो ज़हनों में ये चीज़ बैठी हुई है, इस पर प्रॉपर एक कंपेन हो। जैसे देखें यूट्यूब पे यूट्यूबर्स हैं, हर बंदा अपनी अपनी जो इनपुट दे रहा है इस मामले में, और आपकी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनपुट है। बड़ा इसका जो है ना वो पजीराई से भी पता चलता है कि आपकी इनपुट का लेवल क्या है। तो गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे होना चाहिए कि प्रॉपर वीडियोस बना के प्रोफेशनल लेवल पे लोगों को अवेयर किया जाए। और उसमें अगर एक बंदा है, उसमें जो एक बंदा सिर्फ सैलरीड पर्सन है, ठीक है, उसने सैलरीड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसको और कोई उसका अगर कोई सीन नहीं है तो सीधा सीधा जो उसकी सैलरी है वो इनपुट करे, वो उसकी कैलकुलेशन ज़रा आसानी के साथ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो चूँकि 5 सोर्स ऑफ इनकम जैसे आप जानती हैं, बेहतर जानते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, अदर सोर्स है और गेन है, ठीक है। तो उसको बड़ा आसान, इतना आसान बना के पेश किया जाए कि लोग जो हैं उसको समझे और उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करें। जहाँ पे हमारी हुकूमत दूसरी एडवर्टाइजमेंट्स करती है, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, हम डैम बनाएंगे, सो ऑन, तो ये कहाँ से हम करेंगे? ये हम वहाँ से करेंगे, लोगों के से मिले हुए टैक्स से करेंगे, ठीक है। और इसमें एक ये भी बड़ी एक मुतअज्जब बात है कि लोग ये भी फैसला डरते हैं, टैक्स नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि हमारा जो टैक्स है वाकई वो मुल्क की बका में काम आएगा या वो जो है वो बदनवानी की नज़र हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो पहली बात आपने कही उसका मैं छोटा सा आपको जवाब देता हूँ। देखिए अभी हमने निज़ाम काफ़ी बेहतर कर लिया, ठीक हो, जैसे आसान ऐप इंट्रोड्यूस करवा दी, वहाँ से आप अपना सैलरी सिंबल लिखें, 2-4-5 स्टेप, उसकी मेरी वीडियो मौजूद है, आसान ऐप की, ठीक है। आपके साथ उसको मैं दोबारा रिव्यू को भी करूँगा, प्रैक्टिकल भी करूँगा, और 5-10 साल में हर बंदा 5-10 मिनट में हर बंदा फाइलर अपनी मामला क्लियर कर सकता है, ठीक हो गया। इश्यूज आता है मल्टीपल बिजनेस में, जब जैसे कि एक सैलरीड पर्सन साथ कारोबार भी करता है,
जैसे वो जब कारोबार करता है तो कारोबार का एक्सपेंस अलग है, उसके एक्सपेंस जाहिर बात है कारोबार अलग है, फिर उसके पर्सनल अलग है, ठीक है। सैलरीड पर्सन को ठीक है, एक अपने हो गया। अब इस चीज़ को तो जाहिर बात है हर बंदे को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स जो कि जैसे कि इंडिया में स्टूडेंट स्कीम थी, अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी लोन स्कीम की, जॉब मिलेगी उसके बाद वो मिलेगा, एक अच्छा स्टेप है। इसके अलावा ये दूसरी तीसरी ये छोटे कारोबार की स्कीम पूरी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाई है। मैंने खुद एक बंदे को किया, 2 बंदों को मैसेज आ गया हुआ है, ठीक है, 3 बंदों को मैं टोटल अप्लाई किया था, 2 को मैसेज आ गया और एक को भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा कि आपकी लोन की एप्लीकेशन ये जो नया अपना ये है कामयाब जवान प्रोग्राम, मेरे ब्रदर इन लॉ ने अप्लाई किया, उसको आसानी से मिल गया। अब ये चीज़ें कि अब उसके ऊपर भी आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब, हम उस पर देख सकते हैं, उसको मैंने वीडियो भी की हैं, तो बहुत से लोगों ने उसको भी उल्ट वीडियो की हुई है। अब इंफॉर्मेशन रॉन्ग की है, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो कामयाब जवान है उसमें गवर्नमेंट ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया, उसमें साथ वीडियो भी लगाई हुई है कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना, ठीक है, और सारा प्रोसीजर बताया। अब दूसरा है टैक्स की बात करें तो अब वो है सैलरी का तो उन्होंने कर लिया, बिजनेसमैन का भी थोड़ा कम करना चाहिए इनको कि उस चीज़ को दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट हो रही है तो इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगा। अब दूसरा आप कह रहे हैं हमारा टैक्स हमारे ऊपर लगना चाहिए। अब देखें सर जी, दुनिया की सबसे मतलब कि अरब जो ममालिक थे उनमें कज़ाफ़ी की जो गवर्नमेंट थी, जिसका आजकल हाल ही कोई नहीं है, क्या इसका नाम है मुल्क का, जनरल कज़ाफ़ी था, जिसका लीबिया सबसे स्ट्रॉन्ग मुल्क था, ठीक है। इसके अलावा भी आप काफ़ी मुस्लिम मालिक माली देख लें, दूसरा तीसरा देख लें, कितने स्ट्रॉन्ग मुल्क है। इनके मामला क्या है कि आप जब मुल्क है तो सब कुछ है, ठीक है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी भी वो फिर सियासी गुफ्तगू शुरू हो जाती, ठीक है। हमारा बजट उतना है जितना आदमी का, जाहिर बात हमारे दुश्मन ज़्यादा है, ऐसे ही दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल दिन में डाके टिकेट साउथ अफ्रीका में होता है। कभी किसी का नाम सुना है वहाँ पे क्या होता है? बड़ा पीसफुल मुल्क है। पाकिस्तान में तो हम मैंने तो काफ़ी देर हो गया देखा भी नहीं है, खास कोई झगड़ा भी नहीं देखा पीसफुल मुल्क है। उधर आप देखें तो आपको समझ आए के वो हम मुस्लिम हैं, हमें दुनिया में बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, माशी पाबंदियाँ दूसरी तीसरी हैं, लेकिन उससे मुकाबला करना होगा। सिर्फ आपके सामने के जो मामला चल रहा है वो एक है। दूसरी है कि हमारा बजट जिस तरफ जा रहा है ना, अब नई चीज़ें हमारे लिए बहुत बेहतर है, जैसे ये पैक है उसके बाद दूसरी, लेकिन जो जितना हमने कर्ज ले लिया हुआ है उसका हल आपकी एक्सपोर्ट ही है, आपका कारोबार एक्सपोर्ट को ज़्यादा हमें करना होगा। एक्सपोर्ट कर रेमिटेंस आपको बचा रही है, लेकिन कब तक बचाएगी? अब एक्सपोर्ट जो हम शो कर रहे हैं सिस्टम में, वो एक्सपोर्ट किस चीज़ की है सर? वो एक्सपोर्ट है चावलों की, वो एक्सपोर्ट है गंदम की, वो एक्सपोर्ट है चीनी की, वो एक्सपोर्ट है दालें की। अब वो चीज़ें आप सब इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप उसको एक्सपोर्ट की इजाज़त दे तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं ऊपर जाएगी, वो उधर स्टक हो जाएगी, ठीक है जी। आप उसको रोकेंगे, लोकल सतह के ऊपर रोकने की कोशिश करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। आप करेंगे एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी फिर आपको अब कम हो, ठीक है। क्या है कि हमने ज़राअत को छोड़ दिया होगा, आबादी हमारी बढ़ रही है 2% के हिसाब से एनुअली, और हम जो प्रोग्रेस दे रहे हैं बहुत कम दे रहे हैं। तो ये इस चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना, अब पॉलिसी हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की तरफ भी बड़े फोकस की जरूरत है। हम है ही एग्रीकल्चर मुल्क है, बिल्कुल ठीक है, सही है। अब इश्यूज ये है कि टैक्स हमारा जितना भी इकट्ठा होता है वो चला जाता है बाहर चला जाता है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इतनी स्कीम्स निकाले कि लोग खुद अपना कारोबार करें, अपने कारोबार की तरफ जाएं। जब अपने कारोबार की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्मिडा का कॉन्सेप्ट यानी कि आप करेंगे और आवाम के पास पैसा आएगा। जब किसी के पास पैसा होगा ना सर, देखे कोई बता अगर 10 लाख रुपया बचत उसकी होती है ना साल की, तो उसको तकलीफ नहीं है 50 15 20 हज़ार देने में, 50,000 देने उसको तकलीफ नहीं है। जब किसी की बचत ही 5.5 6 लाख होनी है, ठीक है सर, और वो भी जो बचत है वो डिफ्लेशन की नज़र सॉरी लड़की से ये जो इन्फ्लेशन की नज़र हो जानी है। अब क्या है, अब मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ था सर, वो वर्किंग ग्लव्स का काम कर रहा है, और वो कहता था यार करें तो क्या करें, अब मशीनें बदल गई हैं, ऐसी है हर साल हमें नई मशीनें
पे देनी करनी पड़ती होती है। है, पुरानी सेल करनी पड़ती है, उसका एक्सपेंस हम कहाँ से निकालें? वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसमें फ़र्क यही है। और बाकी ये है कि हर बंदे को फाइलर होना ज़रूरी है। उसको चाहिए कि वो फाइलर हो। और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ये है कि अगर आप जब फाइलर होंगे तो आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए जिसके ऊपर मैसेज आ जाए, और दूसरा आपकी एक ईमेल चाहिए, ठीक है। ईमेल पे भी मैसेज आ जाए ताकि ये दो चीज़ें आपकी सेव हों। कभी आपका मोबाइल बंद हो जाए तो ईमेल यूज़ आप कर लें आप, क्योंकि उसके अंदर भी पासवर्ड सेव हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए ईमेल इसलिए मांगता है कि आपका बाज़ दफ़ा आप नंबर अपना चेंज कर लेते हैं, सही ईमेल है। आपके पास है, आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका आईडी पासवर्ड सेव है, ठीक है। दूसरा आपकी वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो जाती है। एक ईमेल, मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड, यहाँ से आप रजिस्टर्ड होंगे। उसके बाद आप अपने आप को बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अपना एंट्री आप अपडेट करवाएंगे, सैलरी पर्सन तो आप सैलरी पर्सन करवाएंगे, ठीक है। अगर आपका अकाउंट कहीं है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 साल की चाहिए। रेमिटेंस बाहर से आती है आपके अकाउंट में या आपने ली हुई है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद नई चीज़ें हैं तो नहीं चाहिए। आपके नाम की घर है उसके डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे, दुकान है, शॉप है, इन्वेस्टमेंट है, जितने भी आपके पूरे पाकिस्तान में एसेट है आप वो शो करेंगे। एसेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स पड़ता है इनकम के ऊपर, ठीक है। अब एक बंदे ने 2000, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार तू 10 साल पहले हमने 1 करोड़ रुपये की चीज़ ली थी, ये ना होगा हम फाइलर हो तो कहेंगे 1 करोड़ रुपये टैक्स क्यों होगा? भाई वो आपने टैक्स दे दिया हुआ है, जब आपने अपनी रजिस्ट्री कराई तब आपने टैक्स पे दिया था, वो टैक्स है वो गुजर गया हुआ है, उस पर 6 साल से पीछे वाले डॉक्यूमेंट ही आपसे एफपीआर मांगेगा, ठीक है। ये चीज़ें, ये जस्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसको फाइल करें, अल्लाह है, ठीक है। तो जो हमारी गुफ्तगू का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि हमें फाइलर होना चाहिए, चाहे हमारी इनकम जो है वो टैक्स की स्लैब में आती है या नहीं आती, ठीक है। क्योंकि जो फाइलर है होने के जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं बजाय इसके कि आप नॉन फाइलर घूमते रहें, ठीक है जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही आसान और अच्छे अंदाज में जो है हमारे व्यूज़ को टैक्स के मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और जो है थोड़ा सा फाइलिंग के मतलब बताया और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के मतलब बताया। और मैं अपने देखने वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन पे जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको जो है सेकंड वीडियो मिल सके और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर, क्योंकि हम इंशाल्लाह जूते शूते नहीं मारेंगे प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताएंगे बैंकिंग के मुतल्लिका, टैक्स के मुतल्लिका, और ज़िंदगी में जो हम मुख्तलिफ चेंजिंग देखते हैं, रवैया देखते हैं बच्चों के माँ बाप के साथ, कि अब जैसे हम देखते हैं कि बच्चे ने वालिदैन के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो जब पूछा गया तो उसने कुछ बच्चे बड़ी बड़ी वैलिड रीज़न भी बता देते हैं, ठीक है। तो वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और अब इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर बैंकिंग के मुतल्लिका ताकि आप बैंकिंग सीखें, ठीक है। हर चीज़ सीखने से आती है, सही है। जब तक आपका अवेयरनेस किसी चीज़ की नहीं होगी, मैं सिर्फ एक ही गल सर करना, ठीक है। मेरा मानना है, मेरे उस्ताद मतलब कहते हैं इल्म बड़ी बड़ी चीज़ है, ऐसी है। जानना बहुत बड़ा अजाब है, ना जानना उससे भी बड़ा अजाब है। इल्म रखना, सर आपने दुनिया के साथ चलना तो आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए। आप काम करें या ना करें, आपको इल्म होना चाहिए। आप खुद रिटर्न फाइल करें या ना करें, आपको पता होना चाहिए रिटर्न कैसे फाइल करनी है, टैक्स रेट्स क्या हैं, ताकि आपकी कोई बंदा नुकसान ना आपको पहुंचा सके। आप किसी रास्ते पे जाए ना जाए, लेकिन आपको उस रास्ते का इल्म होना चाहिए। किसी से पूछ लें, किसी से देख लें वो रास्ता कैसा है, ठीक है। तो सफ़र भी अल्लाह आसान करता है और मामला आसान करता है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी तरफ से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।